मुगल सल्तनत में तमाम औरतों का जिक्र मिलता है जो किसी न किसी वजह से मशहूर हुई। कोई किसी की बेगम बनकर मशहूर हुई तो कोई किसी की बेटी बनकर शोहरत पाई। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो मुगलों का इतिहास लिखने की वजह से मशहूर हुई। ये भारत में मुगल सल्तनत को कायम करने वाले बादशाह बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और सबसे चर्चित बादशाह अकबर की बुआ। हम बात कर रहे हैं गुलबदन बेगम की, जिनका एक किस्सा पूरी मुगलिया सल्तनत में मशहूर है, जिसकी वजह से अकबर बादशाह को भी झुकना पड़ा था। आइए जानते हैं इतिहास का वो मशहूर किस्सा क्या था। गुलबदन बानो से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है। ये बात 1576 की है, जब भारत में समुद्री रास्तों पर पुर्तगाली लुटेरों का कब्जा बढ़ रहा था। उस समय गुलबदन बानो और अकबर की सबसे बड़ी बेगम सलीमा सुल्तान सूरत के रास्ते मक्का के लिए निकली। समुद्री सफर की शुरुआत हुई तभी सूरत बंदरगाह के गवर्नर कुलीज खान घबराते हुए आए और कहा, पुर्तगाली डकैत रास्ता नहीं छोड़ रहे, उनकी मांग लंबी है। फिक्र की बात इसलिए भी थी क्योंकि उनके साथ मुगलिया सल्तनत की कई महिलाएं थीं। मुगल सल्तनत की औरतों को कहीं से भी डकैतों के चंगुल से निकलने की उम्मीद नहीं लग रही थी। वो हफ्तों कैद में रहीं। डकैतों को कीमती हीरे जवाहरात का लालच दिया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो हर कोई परेशान था कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। महिलाओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से मुगल सैनिक डकैतों से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। आखिर में गुलबदन बेगम ने डकैतों को सीधे तौर पर बक्सर शहर देने की बात कही। इस बार डकैत मान गए। ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची, लेकिन बात बहन और बेगम की सुरक्षा की थी, इसलिए अकबर ने बक्सर को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि बाद में फिर वहां मुगलों का कब्जा हो गया। 17 अक्टूबर 1576 को सलीमी और इलाही नाम के 2 तुर्की जहाज उन्हें लेने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे और मक्का लेकर आए। आखिरकार महिलाएं सुरक्षित मक्का तक पहुंची, लेकिन वहां का माहौल उनकी सोच के उलट था। वहां ना तो घास थी और ना ही पेड़ पौधे। हिंदुस्तान में हरियाली के बीच रहने के बाद वहां का माहौल उन्हें सूना सा नजर आ रहा था। मक्का के रीति रिवाजों के मुताबिक सभी महिलाओं ने गहने उतार दिए, काबे की परिक्रमा करते पत्थरों को चूमा। बादशाह अकबर ने वहां के लिए एक से बढ़कर एक तोहफे भेजे थे, जिसे वहां के लोगों में बांटा गया। तोहफे की संख्या अधिक थी और हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान के बादशाह की सल्तनत के लोग जो वहां पहुंचे थे। दान पुण्य करते हुए उन्हें 4 साल बीत गए। इस दौरान वो सभी करबला, कुम और मशहद भी गए। अरब में लूट पाट के खतरों को देखते हुए सैनिकों का एक बड़ा दस्ता उन्हें भारत लाने के लिए पहुंचा। इस तरह गुलबदन बेगम, सलीमा बेगम और तमाम मुगल औरतें सुरक्षित भारत वापस आ सकी। ये गुलबदन बेगम की सूझबूझ ही थी कि सभी लोग सुरक्षित रहे।